नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। इस पर्व के अवसर पर हमारे न्यूज चैनल सत्य घोष ने करवा चौथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसको लेकर हमारे राजनीति संवाददाता आकाश राय ने जनपद की प्रमुख सामाजिक व गृहिणी महिलाओं से बात की। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता आकाश राय के पास और जानते हैं कि महिलाओं ने इस पर्व को लेकर क्या कहा। सत्य घोष न्यूज चैनल की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को पति पत्नी के इस पारस्पर पर्व करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी संदर्भ में हमारा ये करवा चौथ का विशेष कार्यक्रम है, जिसमें हम आज प्रेम नगर में गृहिणी गायत्री तिवारी जी के आवास पे हैं, जो गृहिणी भी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो मैं गायत्री जी ये जानना चाहता हूँ कि आपके विवाह के क्या वर्ष हो गए हैं? लगभग 14 साल हो गए जी। तो इस बार आप ये 14वां जो है आपका करवा चौथ का व्रत है, तो इसके बारे में मतलब आपने क्या क्या इसको लेकर आज तैयारियां की हैं सुबह से? एक तो हम लोगों का व्रत रहता है और व्रत में निर्जल व्रत होता है, जिसमें जल नहीं पिया जाता है और बहुत सारी तैयारियां होती हैं। शाम को पूजा शाम को ही होनी है, शाम से ही संबंधित सारी तैयारियां होती हैं। तो वही सारी तैयारियों में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये महिलाएं तो इस व्रत को रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो क्या इस व्रत को पुरुष भी रखते हैं? बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अपने अटूट प्रेम को जो है दर्शाने के लिए और अटूट प्रेम का प्रतीक ही माना गया है। इसकी वजह बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे जो रहते होंगे जी। तो आप कुछ आज करवा चौथ का पर्व है, तो इसके लिए हमारे कुछ दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये पति पत्नी के प्रेम का जो है प्रतीक है। इसकी वजह से जो है हम सभी लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं और अपने बंधन को निभाते हैं पूर्ण रूप से, और सभी पति पत्नी आपस में सहयोग करके इस रिश्ते को अटूट प्रेम और विश्वास के साथ निभाने का प्रयास करें, जो कि आजकल जो है धीरे धीरे टूटते हुए जा रहे हैं। कोई न कोई प्रॉब्लम हर रिश्ते में है, तो हमें ये जो रिश्ते होते हैं ये जो है एक साथ में जोड़ के रखने का प्रयास करते हैं। और हमारा यही कहना है कि सारे पति पत्नी, सारे जोड़े हमेशा खुश रहें। बस ये जो करवा चौथ का पर्व है, ये तो इसकी कुछ ऐतिहासिक आपको कि ये कब से इसकी शुरुआत हुई? लोगों का कहना है कि इस पर्व के लगभग 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जो पर्व की जो हमारी जानकारी में है, आज हम लोग सोशल मीडिया से माध्यम से और माध्यमों से जो है जान रहे हैं कि इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। इसकी कुछ कहानियां जो हैं, कुछ आप इसके बारे में, आध्यात्मिक कहानी है, इस पर्व की शुरुआत कब से हुई और क्यों रखा जाता है, तो इस और भी जो है हमारा ध्यान कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि इस पर्व को क्यों रखा जाता है। नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि ये पर्व जो है काफी समय से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी 100 वर्ष नहीं है, मुझे लग रहा बहुत समय हो गया होगा। क्योंकि मुझे याद है हमारी दादी परदादी, अगर दादी रहती थी परदादी भी रहती होंगी, तो सब जो है सब रहते हुए आ रहे हैं। इसमें भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता है। उनसे हम अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं कि हमारा सुहाग अटल रहे, और हमारे हिंदू धर्म में हर स्त्री जो है सुहागन रहना चाहती है। तो यही सब है, पूजा पाठ होता है और जो है इस पर्व में सभी दर्शकों का सत्य घोष न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस समय मानसी त्रिपाठी जी की आवास पे शास्त्री नगर में बैठा हूँ और हमारा ये जो है करवा चौथ स्पेशल कार्यक्रम है और हमारे साथ मानसी त्रिपाठी जी हैं। मैं मानसी त्रिपाठी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने इस करवा चौथ पर्व के लिए क्या क्या तैयारी की? मैंने काफी समय से पर्व का इंतजार किया है, वेट किया है, और सुबह से तैयारियां चल रही है। खाने पीने की, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है और हर चीज की तैयारियां मैंने सुबह से ही करके रखी है। बस पूजा, शाम को पूजा का इंतजार है। गायत्री, ये बताइए आप कि त्रिपाठी जी कि ये जो आपका कितने वर्षों से आप इस मतलब इसका व्रत कर रही हैं? मेरा आपकी तीसरा साल है, 2 साल पूरे हो गए और मैं तीसरे साल से व्रत कर रही हूँ। तीसरा साल है। अच्छा,
अच्छा, एक चीज आपसे जाना, जैसे ये पत्नी जो है अपने पति के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं, तो क्या पति भी इस व्रत को अपनी पत्नी के लिए रखते हैं? क्या आप इस बारे ये में तो हमारे हिंदू धर्म में कोई मानता नहीं है कि हम रख रहे हैं तो वो भी वैसे ही करें, लेकिन अगर हम करेंगे तो उनको मिलेगा, ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म में। तो हम लोग का फर्ज बनता है कि अपने पतियों के लिए हर चीज करें, और वो अब उनकी इच्छाएं करते हैं या नहीं करते वो पता नहीं। अच्छा, आज ये पति पत्नी का परस्पर प्रेम का पर्व है, ये आपका करवा चौथ, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे कुछ दर्शकों को आज इस पर्व के उपलक्ष्य में कुछ संदेश दें। सभी महिलाओं को ये करवा चौथ का व्रत करना चाहिए अपने पति की लंबी आयु के लिए, और हिंदू धर्म की बहुत बड़ी मान्यता है कि हर एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है और करना ही चाहिए जी। और मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे ये, और हमारे साथ इस समय जो है शशिकला मिश्रा जी हैं, जो एक सामाजिक महिला भी हैं और एक गृहिणी भी हैं। इन्होंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। तो शशिकला जी, आपका सत्यघोष न्यूज चैनल में स्वागत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आपने एक पति पत्नी के परस्पर प्रेम का पर्व है करवा चौथ, इस उपलक्ष्य जिस पर्व को पत्नी जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, तो इसको लेकर आपने आज कौन कौन सी तैयारी की, इस व्रत के लिए कैसे कैसे तैयारियां की, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो सत्यघोष चैनल को धन्यवाद है, जो ये हम महिलाओं का पर्व होता है करवा चौथ, इसको कवर कर रहा है। और रही बात ये तैयारी की, तो ये तैयारी तो लगभग 3-4 दिनों से पहले चलती ही है। बाजार में कोई लहंगा खरीदता है, कोई साड़ी खरीदता है, और चुनरी खरीदी जाती है, मेहंदी और भी सही कई तरीके से जो है 16 श्रृंगार खरीदा जाता है। महिलाएं अपने अपने अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदती हैं, अपने पति के लिए भी कपड़े खरीदती हैं। तैयारियां 2-3 दिन पहले से। ये बताइए, ये आपके हाथ में माला है, तो इसका मतलब क्या उचित है, ये इसका क्या मतलब कोई विशेष इसका कार्य है? ये माला बना रही है। शाम को जब पूजा होती है तो गड़ुआ सजाया जाता है, और करवा चौथ माता का जो चित्र होता है उसमें भी हम सजावट करते हैं, और फिर पति को भी पहनाते हैं। ऐसा है क्या? ये देखिए, जो पत्नी है वो दोनों एक डोर से बंधे हुए हैं, तो क्या पति भी इस व्रत को कर सकता है? ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जिस पर आप प्रकाश डाल सकती हैं? क्यों नहीं, कर सकता है। पति भी अपने पत्नी के लिए ये व्रत कर सकता है, क्योंकि ये लंबी आयु के लिए होता है, और जीवन साथी तो एक दूसरे के लिए सदियों से बने हैं। अगर पत्नी लंबी आयु के लिए पानी नहीं पी सकती, एक दिन पूरा हो जाता है पानी नहीं पीती है, तो पति को भी चाहिए कि हम भी इसकी लंबी आयु के लिए पानी नहीं पिए। तो क्यों नहीं, रखते हैं बहुत सारे लोग, पुरुष लोग, हमारे भाई लोग करते हैं। तो ये बताइए कि ये जो व्रत है आप कितने वर्षों से लगातार रख रहे हैं? ये व्रत जब शादी हो जाती है लड़की की तब से रखा जाता है, और मेरी शादी को 30 वर्ष हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है 30 वर्ष से मैं ये व्रत रख रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका कुछ आप पौराणिक कोई इतिहास कि ये व्रत क्यों रखा जाता है, तो इस बारे में भी आप कुछ प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों के लिए। ये व्रत दुर्गा सप्तशती में एक बहुत पौराणिक कथा, लघु कथा है कि एक करवा नाम की स्त्री थी, वो पतिव्रता थी, वो मतलब ये व्रत नहीं रहती थी, अक्षमात उनका अपने और माता जी की बहुत पूजा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पति का निधन हो गया, तो वो बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी, तो अपनी माता को याद कर रही थी। तो वहां से माता जी गुजरी और उनको दर्शन दिया, और वो कहने लगी कि ये तो मतलब यहाँ तो जीवन जिसका जितना लिखा होता है उतना ही रहता है, तो नहीं, तो मतलब ऐसा कहा, बहुत समझाया उनको, लेकिन वो नहीं मानी, और वो कहने लगी, जिद करने लगी, नहीं हम अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो उन्होंने ये उपाय बताया कि जाओ एक मिट्टी का करवा ले आओ और उसमें पानी भरो और पूरे दिन पानी ना पियो, और चांद निकलने पर अब यही जो पानी होता है जल गड़ुआ का भरा, इन पे छिड़को, तब ये पति तुम्हारे जिंदा हो सकते हैं।
उन्होंने ऐसा किया, उनके पति जीवित हो गए। वो बहुत खुश हो गई। तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम आज से करवा है और तुम्हारा पति दीर्घायु ये चांद की पूजा करने से हुआ है, इसलिए ये हर स्त्री के जीवन में ये करवा चौथ का दिन, और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो गणेश चतुर्थी के प्रभाव से, गणेश जी की कृपा से और मेरी कृपा से ये जितनी भी सुहागिनें आज के दिन रहेंगी व्रत, तो उनके पति पे सारे संकट हट जाएंगे और दीर्घकालीन तक जीवित रहेंगे। तो यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत हम लोग रहते हैं। करवा नाम की एक महिला जो थी उन्होंने रखा था और उनके पति जीवित हो गए थे। तो हम लोग भी अपनी पति की लंबी आयु के लिए और रोग रहित, मतलब रोग ना हो, कभी बीमार ना हो, उनके ऊपर संकट हट जाए, तो हम लोग रख रहे हैं। ये बताइए कि आप जो है इस पर्व, आज पर्व है हमारा करवा चौथ का पर्व है, इस पर्व पर आप हमारे जो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? सभी को व्रत रखना चाहिए और सभी महिलाएं तो रखती ही हैं, पर ये नया संदेश हमारा उन भाइयों के लिए है कि हमारी जैसे बहनें रहती हैं, आप भी कोशिश करें हमारी बहनों के लिए रखें। सुषमा मिश्रा जी के आवास पे हूँ। सुषमा मिश्रा जी एक पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। आप गोंडा से इस पर्व को मनाने के लिए हमारे जनपद सीतापुर आई हैं और मैं सुषमा जी आपका सत्यघोष न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो ये बताइए कि इस पर्व को लेकर आपने आज सुबह से या 1-2 दिनों से कौन कौन सी तैयारी की? 2 दिन से तो हम लोग मार्केट भी जा रहे हैं, वहाँ की खरीदारी की। मार्केट में बहुत भीड़ है, जगह जगह मतलब पुलिस तैनात है, पर इतने इस पर्व के लेकर इतना लोगों में उत्साह रहता है कि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। फिर भी हम लोगों ने खरीदारी की, साड़ी वगैरह खरीदे, चूड़ा है, सीके हैं और भी बहुत सारे करवे के सामान जिससे संबंधित थे, सारे फल फ्रूट वगैरह लिए गए। फिर हम लोग घर पे आए, घर पे अपनी तैयारी वगैरह करें। तो आज से तो निर्जल उपवास ही है। फिर शाम को हम लोग ये पर्व मनाएंगे। हाथों में मेहंदी लगाई है और हमारी शादी के 12वां आज मतलब करवा चौथ 12 साल हो गए हैं जी। तो 12 साल से पर्व मनाते आ रहे हैं भगवान की कृपा से। अच्छा, इस मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पत्नी और पति पत्नी तो दोनों एक डोर से जुड़े हुए हैं, तो पत्नी के साथ साथ इस पर्व को क्या पति भी इस पे व्रत रह सकता है? ऐसी कोई मान्यता है आपके हिसाब से? मान्यता नहीं हो तो मतलब अगर पति का मतलब अगर रहना चाहते हैं तो मतलब रहे। हम फिलहाल हम अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं, हमारी तरफ से कोई उनके दबाव नहीं रहता कि आप व्रत रहिए क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है, हमको तो छुट्टी मिल भी जाती है। हाँ, उनको मिल, अगर रहना चाहे वो रह सकते हैं, हमने कभी उनसे नहीं कहा, वो तो अपनी व्यक्तिगत स्वेच्छा है। इंसान अगर रहना चाहे प्यार में तो रह सकता है। मेन चीज है कि अपनी पत्नी का आदर सम्मान करना चाहिए, यही सबसे बड़ा मतलब एक तोहफा रहता है पति मतलब पत्नी की तरफ से, पति की तरफ से। तो अब ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ आप हमारे दर्शकों को कुछ, आज ये पर्व है, पति पत्नी का प्रेम पर्व है, कुछ उनको आप संदेश आज के दिन क्या देना चाहते हैं? मेरे सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। सबके जिनमें मतलब समृद्धि आए, पति पत्नी का प्यार बढ़े, आपसी तालमेल अच्छा रहे और अच्छे से सब लोग त्योहार मनाए, हमारे यही शुभकामनाएं हैं सभी को। जैसे ये थोड़ा सा ये भी हम थोड़ा सा हटके आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप पुलिस विभाग में हैं, तो पुलिस तो हमारे भाई 24 घंटे हमारे सेवा के रूप में लगी रहती है, आप हैं, तो क्या महिलाओं को इसकी छुट्टी आप लोगों को मिल जाती है? इसमें अवकाश की स्पेशल छुट्टी होती है आप लोगों की कि आपको अलग से इसके लिए लीव लेना पड़ता है? नहीं, स्पेशल छुट्टी नहीं रहती है कभी, मतलब इस तरह छुट्टियां बंद ही रहती है। डीजीपी का आदेश है 19-20 नवंबर तक छुट्टियां बंद हैं, पर इस दौरान हमारी सास की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने सीसीएल ली है। वैसे परमिशन दे देते हैं कुछ लोग, मतलब थाना आदेश होते हैं, एसपी सर मतलब हुए लोग छुट्टियां देते नहीं, अगर छुट्टियां बंद होती है तो परमिशन दे देते हैं। अच्छा। तो मतलब आपके साथ और भी लोग होंगे तो उनको भी, सबको भी छुट्टी मिली? सबको नहीं मिली है। अच्छा। वो कुछ लोग की फैमिली जैसे वहाँ हॉस्पिटल लोग आ जाते हैं तो लोग अपने थाने पे बना लेती हैं, जहाँ पे पोस्टेड होती है वहाँ छुट्टियां मतलब अपना ये तरफ त्योहार मना लेती है। कुछ लोग अपने घर आती हैं छुट्टी लेके, छुट्टी मिल जाती नहीं तो परमिशन लेके आती है। बस ये निर्मला तिवारी जी के आवास पे हूँ और निर्मला जी आपका सत्यघोष चैनल में स्वागत है। और हम ये जानना चाहते हैं कि ये करवा चौथ का जो पर्व है आज मनाया जा रहा है, पूरा देश मना रहा है, तो इस पे जो है इस व्रत को लेकर आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां?
हम पकवान बना रहे हैं, साड़ी लाए हैं, कपड़े और जो भी अपने श्रृंगार का सामान वो भी लाए हैं, चूड़ी वगैरह, और यही सब तैयारी कर रहे हैं। जी। पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये इस मतलब ये व्रत कैसे, मतलब इसका व्रत रखने का, पूजा करने का कैसे क्या तरीका है, इस बारे में कुछ आप बताएंगे? तरीका यही है, बस वही गेरुआ वाला संस्कार है इसमें पूजा करिए, सीख उख लगाइए, इसमें प्रसाद रखिए, उसको जी। तैयार करिए जी और सब यही इसमें रखा जाता है। मिठाई वगैरह रखिए, जी। पूरी पकवान जो बनाओ वो भी जी रखो जी जी और सब उसी जी रखिए, पूजा के जी जी बाद। जी। अच्छा, ये आप जो व्रत है ये कितने सालों से आप रख रही हैं? हम रख रहे हैं जी, कम से कम हो गए होंगे हमको 40 साल। 20 साल से। हाँ, शादी से। जी, जी। ये जो करवा चौथ का व्रत है ये क्यों रखा जाता है? ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है भैया। तो जो है ये आप इसका कुछ इतिहास बता सकते हैं कि ये व्रत की शुरुआत कब से हुई, कि किसने रखा, कुछ इतिहास के बारे में? हाँ, इतिहास पता है जी। कि पहले जमाने में नहीं होता था। जी फिर एक लड़की, एक बहू जी पंडित से मतलब बात करती थी, तो पंडित जो है लड़की को नहीं देते थे धन्यवाद, कुछ जी जी सुहागवती रहो, कुछ भी रहो, जी मतलब जी बहू से कहते थे। तो उसने अपनी माँ से कहा, जी तो माँ ने कहा कि बेटा हम अब की आएंगे, पंडित जी उनसे बात करेंगे। जी आए पंडित जी, बात किया कि पंडित जी आप बहू को हमारे देते हो, धन्यवाद, सुहागवती रहो, और बेटी को क्यों नहीं देते? तो बोले कि इसको पता नहीं है। तो कहीं कहे कैसे क्या होगा? तो कहीं हम बताएंगे इसका उपचार, तो कहीं बताइए। तो कहीं आप धोबिन के घर में 1 साल चौका बर्तन करो और जान ना पावे, जी। और फिर जब वो सुहाग देगी तो उसका सुहाग अमर रहेगा। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। बहुत अच्छी, धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें सत्य घोष न्यूज के साथ।